वबरकातुहू। हम बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर बीमार को बीमारी को शिफा अता फरमाए, हर बेरोज़गार को अच्छा रोज़गार अता फरमाए, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमाए, दुनिया और आखिरत की दोनों जहानों की कामयाबियाँ जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमाए और हमेशा जो है वो हंसते मुस्कुराते रहा करें, हमेशा जो है वो अपने रब का शुक्र अदा करें हर हाल में जो है। तो इसी दुआ के साथ जो है वो आज का भी लोग जो है वो शुरू करते हैं। कल रात को जो है मुझे सख्त बुखार हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो रात को दवाई लेकर आया था मैं जाकर और टीका भी लगवाया और इसके अलावा जो है वो अब मैं ये दवाई खा के हटाऊँ। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है मुझ समेत हर बीमार को जो है वो शिफाए कामला अता फरमाए। तो अभी जो है वो बच्चे नाश्ता वगैरह करके जो है फ़ारिग हुए हैं। अब्दुल्ला भी सोया हुआ है, अब्दुल्ला की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, अभी कोई होश नहीं है इसको। और ये रहा मोहम्मद दानिश। ऊँची बोलो बेटे। सुबह का टाइम है, हम नाश्ता कहते हैं। अब हम बैठे और अब अब्दुल्ला सो गया। अब्दुल्ला खराब थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुस्कराते रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कराते रहें और खुशियाँ बखेरते रहें। तो आज सुबह का टाइम था, ज़ुहैब जा रहे थे, इनको बुखार काफ़ी तेज़ था, काम पे भी ज़रूरी जाना है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी रहमत करे। अब सुबह का व्लॉग मैंने कहा शेयर करते जाएं। कि तबीयत काफ़ी तेज़ बुखार की वजह से नढाल हुए पड़े हैं। तो ये रही अब्रिश आ गई है। कैसी हो? सलाम करो, तिलावत भी सुनाओ। ये रही अब्रिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह आपको बाद रखे। आमीन। आज हम कल को छठी से आए थे। अब मैं आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी, अभी सारी सफाई की है। अब्रिश बेचारी साथ ही लगी हुई थी, मेरी फर्श वगैरह धोए हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। अब्रिश दाल ले आई है और चावल लेके आई है। तो मैं बनाऊँगी दाल चावल। ये देखना सारा मैंने किचन का सारा उतारा हुआ था, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब की वजह से अब्रिश ही कर पाती थी, बेचारी से होता ही नहीं था। तो आज मैं खुद ही बनाने लगी हूँ। मैंने कहा दाल बना लो सब, ताकि बच्चे बेचारे भूख कर रहे हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं उन्होंने किया। पहले मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद भी सालन और चावल बनाऊँगी। दाल बनाती हूँ फिर। दाल मैंने अब रख दी है, उबाल करूँगी चावल। हमने हफ्ते में एक आधी दफ़ा बनाना होता है बस। तो बच्चे आज बहुत ज़िद कर मम्मा घर में बना के दें। दुआ करें कि ज़ुहैब को काफ़ी तेज़ बुखार है, बहुत तबीयत नासाज हुई पड़ी है उनकी। उनसे भी मुलाकात करवाती हूँ आपकी, और उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें हमें। मोहम्मद दानिश और अब्दुल्ला दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से काफ़ी रो रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे दे। बहुत तबीयत ख़राब हुई पड़ी है, इतना तंग कर रहे हैं ना।
अब्दुल्ला इधर करो, फेस दिखाओ अपना ज़रा। बहुत तबीयत इनकी ख़राब हो गई है। अबरी शायद उसकी आइज़ बंद हुई पड़ी है। दिखाओ बेटे, आइज़ में भी दाने हैं अंदर उसके ना, आइज़ की रेड हुई पड़ी है, आइज़ खुलती भी नहीं है। बस एक ही कमरा है, उसी कमरे में रहना होता है दिन रात। गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं बेचारे। दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द कोई अपना घर दे दे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके सब पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके सब मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमाए। देखें अब्दुल्ला के ज़रा फेस का हाल चेक करें, कैसा इसका फेस हुआ पड़ा है। बेचारे गल गए हैं बच्चे, बहुत इनकी तबीयत खराब है। ये देखिए ब्रश का हाल बेचारी। आइस खोलो तो सही बेटे, नहीं खोलते। खोलो तो कोशिश करो, कोशिश करो आइस की। ये देखिए बुल्ला का भी हाल बेचारे का बहुत बुरा हुआ पड़ा है। साथ ही बुखार है इतना तेज इनको, उसकी भी आँख पे ही है बुल्ला के, दानिश के। ये भी हमारी दाल जो है वो पक चुकी है। अब चावल अब बॉयल करने लगी हैं। तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये देखें हमारी दाल पक चुकी है। ये देखें दबाएंगे तो फिर आपके साथ चावल शेयर करते हैं। हमारे रेडी हो चुके हैं चावल भी और दाल भी। बच्चे दाल है वो खुश हो गए हैं जब मम्मा ने आज घर बनाया है। बस मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से ही बना सकती है। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे, इनका हाल चेक करें ज़रा। आज सब इनका दुआ करेंगे अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। ज़ुहैब दवाई लेने गए हुए हैं, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बच्चा जो है वो घर से मोबाइल लेकर गया मुझे और यहाँ पर देके गया है। रेडी पे मैं बैठा हूँ इस वक्त और तबीयत मेरी जो है वो सुबह से ही बहुत ख़राब थी, बुखार और खांसी की वजह से रात भी और अब भी जो है वो नासाजी है। तो इंशाल्लाह आपसे दुआओं की अपील है। तो ये देखते हैं जी माशाल्लाह, ये 7 भाई खड़े हैं जी रेडी वाले। अलमदीना आइसक्रीम है इनकी और ये भाई हैं, इन्होंने जो है हमें जो है आइसक्रीम दी है। कितने की देते हैं भाई? 20 रुपए की एक, 20 की 30 की, हाँ 20 की 30 की 40 की। और ये भाई हैं जी जिन्होंने मेरे भी पैसे भरे हैं आइसक्रीम के। और ये देखें जी मैं अपनी आइसक्रीम खा रहा हूँ, बहुत ही लजीज है, बहुत मज़ेदार है। सारे बाज़ार वाले जो हैं इनसे आइसक्रीम लेते हैं। और ये भाई हैं बहुत अच्छे, इनका ये स्टॉल है, वो अपने स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। और मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जो है शिफा अता फरमाए। ये आ चुका है जी मेरे पास अब अब्दुल्ला। तो मैं जा रहा था नमाज़ पढ़ने, असर की अज़ान हो चुकी है और नमाज इंशाअल्लाह ताला मैं जाता हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। और ये है जी अब्दुल्ला मेरे पास अभी आया है। अब्दुल्ला इधर आओ भाई। हाँ जी, ये देखें ये छुपा हुआ है, ये दिखाते हैं आपको ज़रा। ये आ चुका है अब्दुल्ला, गाड़ी लेकर आया है जी अपनी। अब्दुल्ला का चेहरा आपको दिखाते हैं ज़रा। अब्दुल्ला इधर देखो ज़रा, हाँ इधर देखो, इधर देखो इधर। ये है जी अब्दुल्ला के चेहरे पे दाने बने हुए हैं, सारा चेहरा जो है भरा हुआ है। तो इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे। और इसको दवाई वगैरह तो लेकर दी है और काफ़ी टीके वगैरह भी लगाए हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। हाँ जी, और अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। ये देखते हैं खेल रहा है अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की रज़ा से जो है वो नमाज असर मैंने जमात के साथ अदा कर ली है। तो मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ अब मैं। तो
ये अब्दुल्ला भी मेरे साथ है, ये देखें ये अब्दुल्ला ये मेरे साथ है। और आज जो है हमारे शहर में एक बहुत बड़ी जो है वो अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है, ये आपको दिखाते हैं। ये जी अज़मत ये देखें ये बुज़ुर्ग हैं पगड़ी वाले फ़याज़ुल हसन साहब, और ये हक बहू सुल्तान, ठीक है। इशा के बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस है और साथ बरसी भी है। तो ये है जी 39 चुंगी है यहाँ चीचावती में हाफिज़ टेंट सर्विस में। इंशाल्लाह ताला वहाँ जाने की जो है वो भरपूर कोशिश करूँगा। तो अब चलते हैं आगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त मैं जो है एक दुकान पे खड़ा हूँ, ये मेरे दोस्त की दुकान है। ये किताबें मिलती हैं यहाँ से, जो है इस्लामी कुतुब होती हैं, ठीक है, तस्वीरें, टोपियाँ, हर चीज़ मिलती है। मैं आपको अंदर इसका जो है वो विज़िट करवाता हूँ। तो आए जनाब अंदर चलते हैं। ये अब्दुल्ला भाग के जो अंदर चला गया है। ये माशाल्लाह ये दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन इन्होंने जो है वो माल रखा हुआ है, कुरान पाक वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। हर जिल्द में कुरान पाक मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ये भाई हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। भाई आपने क्या क्या रखा है? हमने माशाल्लाह कुरान पाक वगैरह, इस्लामी कुतुब, उसके अलावा टोपियाँ, तस्वीर, जाए नमाज वगैरह और दीनी कुतुब और टोपी आला से आला। हाँ जी ये देखें ताकि आगे तशरीफ ले आए। हाँ जी ये देखें, ये देखें ये है जी अपना इस्लामी कुतुब मुख्तलिफ, यानी कि कंपनी की मुख्तलिफ मुसन्निफीन की, और इसके अलावा ये सिफारिश सेट पड़े हैं। हाँ जी, और ये पढ़ी हैं दीनी कुतुब, ये पढ़ी हैं दीनी कुतुब। हाँ जी, हर मतलब के दीनी कुतुब हर किस्म की जो है यहाँ से अवेलेबल हैं, हाँ, मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ माशाल्लाह जो है वो इर्द गिर्द के देहातों के लोग भी बहुत लेकर जाते हैं, शहर के लोग भी होते हैं, मदरसों के लिए किताबें। ये दोस्त है मेरे, तो उनका ये छोटा बेटा है, और ये भाई साहब जो हैं वो बड़े बेटे हैं। हाँ जी कारी साहब पढ़ी हैं। हाँ जी, मोमिन का हथियार हो गया। आपने माशाल्लाह क्या किया, हिफ्ज़ किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया, आगे मदरसा निज़ामी कर रहा हूं। हाँ जी, मदरसा निज़ामी कर रहे हैं ये, ठीक है। उसके अलावा जी इनके पास होती हैं ये टोपियाँ, ठीक है, इम्पोर्टेड टोपी होती है, अतर वगैरह भी होते हैं। ये देखते हैं, ये देखो अच्छे से अच्छा अतर है। हाँ जी, ये कंपनी है, ये सारे अतर उसके बने हैं, कंपनी के। हाँ जी, कंपनी के अतर हैं। ये शहर भी है, शहर भी बड़ा है। हाँ जी, तो उसके अलावा इनके पास होते हैं जी एहराम वगैरह, ठीक है, लेडीज़ और जेंट्स एहराम वगैरह, उम्रे के तमाम पैकेज का सामान होता है इनके पास। हाँ जी, ये जैन नमाज है, देखिए। हाँ जी, ये टोपियाँ नीचे भी हैं, अब्दुल्ला है, ये देखें जी माशाल्लाह। और काफ़ी कारोबार है इनका, अल्लाह पाक इनकी जो है दुकान में जो तरक्की अता फरमाए, मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और इन्हें जो है अपने रास्ते में मतलब कबूल फरमाए। हाँ जी, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। असल बात तो यही है ना, हाँ जी, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने कारोबार किया और उसमें कोई झूठ ना बोला, हाँ, कोई यानी किसी किस्म का लालच ना किया, तो वो क़यामत के दिन उसका हशर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ होगा। माशाल्लाह जी, बहुत इल्म रखने वाले हैं। हाँ, सुबह अल्लाह ताला ने यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है। हज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की थी, अंबिया जो आए हैं उन्होंने भी तिजारत की थी, यानी कि तिजारत अंबिया का पेशा भी है। सहाबा किराम ने तिजारत की थी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़ी तिजारत थी, इसी तरह से उस्मान गनी बहुत बड़ी तिजारत करते थे। तो हम भी तिजारत करते हैं। देखें आजकल बाज़ारों में बहुत ताजिर बैठे हुए हैं, तो उन्हें ये सबक देना चाहूँगा मैं कि वो तिजारत तो करते ही हैं, लेकिन वो अपनी आप सल्लम की सीरत अपनाएं और देखें उस पर लिखा हुआ है, आप सल्लम के हर इक़दा लिखी हुई है कि उन्होंने किस तरह तिजारत किया। यानी कि वो शाम के सफ़र में जब गए तो उन्होंने जो था हज़रत खदीजा का ग़ुलाम, वो आप सल्लम के साथ था। तो जब वो गए तो उन्होंने वहाँ जाकर कितनी अच्छी यानी तिजारत की। तो उधर जब वापस आए तो ग़ुलाम ने आकर हज़रत खदीजा को बताया कि मैंने इन जैसा सच्चा ताजिर आज तक नहीं देखा, माशाल्लाह। तो हज़रत खदीजा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने आप सल्लम को निकाह का पैगाम भेजा
कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बेवा थी, उनके शौहर पहले फौत हो चुके थे। तो आप सल्लम ने कहा ठीक है, तो आप सल्लम ने कबूल किया। तो इसी तरह पहला निकाह खदीजा से हुआ। तो वो किस वजह से हुआ कि आप सल्लम ने तिजारत की, और तिजारत में यानी किसी किस्म का लालच नहीं किया, अच्छा खालिस सौदा बेचा किसी झूठ के बगैर। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लम के तरीके पर चलें और तिजारत करते ही हैं लेकिन उनका यानी तरीका अपनाएं, तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी, हमारा हशर भी इंशाल्लाह सिद्दीकीन शुहदा कितना उनका मकाम है, हमारा हशर उनके साथ होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अल्लाह पाक जो है हम सब को जो है इन बातों पर जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल वैसे करना है जैसे मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। इस ज़िंदगी में ही हमने जो है अपनी आखिरत वाली ज़िंदगी की जो है तैयारी करनी है। मरने के बाद सबसे पहले जो है हमें कब्र में जो है वो रखा जाएगा, कब्र से हमारा वास्ता पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें आखिरत की तैयारी करने की जो है वो सच्चे और पक्के दिल से जो है वो तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज भाई वो बहुत ज़रूरी है। एक और पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल ये जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, बड़े लोगों के यानी माल लूटे जा रहे हैं, तो वो तिजारत करते हैं लेकिन वो इसका ख्याल नहीं करते कि वो ज़कात नहीं देते गुरबा को। अगर वो ये तरीका बना लें कि हमने गुरबा को ज़कात देनी है और इसी तरह जो उशर वगैरह होता है वो देना है, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि उनका कभी चोरी डकैती नहीं होगी, कभी उनका माल ज़ाया नहीं होगा। लोग तिजारत करते रहते हैं, इतना उसके अंदर मगन मस्त होते हैं कि उन्हें जो गरीब होते हैं उनकी परवाह ही नहीं होती कि बेचारा हमारा पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है, चलो उसका कोई ख्याल कर लें। लेकिन हमें चाहिए कि हम रोज़ाना का आजकल के हालात जैसे जा रहे हैं, रोज़ाना सदका दें, कोई ना कोई अपने जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से कुछ गरीबों को भी हिस्सा रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह जी, आपकी माशाल्लाह ये कारी साहब दुकान किस जगह पे है और दुकान का नाम क्या है? हमारी दुकान का नाम मकतबा इस्लामी है, ये पंसा बाजार है, जामा मस्जिद बाजार में। हाँ जी, चीचा वतन में। हाँ, उस्मान पसार स्टोर के साथ है। माशाल्लाह जी, अगर आपकी यहाँ पे कभी चक्कर वगैरह लगे तो आप इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे। बहुत अल्लाह वाले हैं। मेरे वालिद साहब यहाँ पर होते हैं। हाँ जी, वालिद साहब होते हैं भाई अब्दुल कदीर साहब, वो अभी जो है हाँ जी मुख्तसर टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं ये। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सुनने वालों को जो है वो भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें भी हाँ जी आगे पहुँचाने की करते ही हैं, लेकिन हम सुन्नत पे अपनाएंगे इंशाल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया भी आखिरत। हाँ जी, जज़ाकल्लाह खैर।